कटरा श्रावस्ती पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, संगठन सृजन पर हुई अहम बैठक। कटरा श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंगलवार को श्रावस्ती के कटरा स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से विचार विमर्श किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि आगामी 100 दिनों के भीतर जनपद में संगठन सृजन का कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती में हम एक मजबूत और सशक्त संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं, जो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कांग्रेस जनों से एक कर संवाद किया और संगठन की मजबूती के लिए सुझाव भी मांगे। बैठक में कांग्रेस फ्रंटल प्रकोष्ठ की संयोजक आरती वाजपेयी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष नसीम चौधरी, अजय सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके वसीला चौधरी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यदुनाथ यादव व देवता गुंटोरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता इकबाल अहमद सहित जनपद के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को सक्रिय व सशक्त बनाने का आह्वान किया। आज कार्यक्रम सृजन के तहत कटरा श्रावस्ती पीडब्ल्यूडी पर एक बैठक की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संगठन सृजन को लेकर के पूरे प्रदेश और पूरे देश में जिला से लेकर के शहर कमेटी, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी, पोलिंग बूथ कमेटी, ये बनाने का हमारा अभियान चल रहा है। उसी से संबंधित एक जिम्मेदार साथी से राय सलाह ली गई, उनको नोट किया गया। अभी हम लोग एक जगह जा रहे हैं, आधा घंटे बाद लौट के आते हैं, बैठ करके फिर चर्चा करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम लोग बैठ करके इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि जिला कमेटी को, शहर कमेटी को और ब्लॉक कमेटी को जो भी आज बन सकें उनको बना करके अंतिम रूप कैसे दिया जाए, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई है। मंत्री जी, इस समय मौजूदा सरकार प्रशासन के द्वारा मदरसों पर, मस्जिदों पर और अवैध बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर चलाना अवैध है, असंवैधानिक है। और अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में ये लिखा हो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त नियमों से इतर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको चलाने की अनुमति नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ ये तो संविधान विरोधी काम है। अपराध दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हाथरस में नाबालिग बेटी की इज्जत टूटी जाती है, रात को 2 बजे उसको मार करके जला दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में मंत्री का पुत्र किसानों के ऊपर गाड़ी थार चढ़ा देता है, 20 लोग मर जाते हैं। 1-2 मामला नहीं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न कोई बुजुर्ग, न बच्चा सुरक्षित है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी डूबाए बैठी है, किसान त्राही कर रहा है। तो मुझे तो लगता ही नहीं कि ये कोई कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई व्यवस्था मुझे नजर नहीं आती। यूपी सरकार कह रही है 8 साल बेमिसाल। मैं भी कह देता हूँ 8 साल बेमिसाल, लेकिन किस मामले में बेमिसाल? बहु बेटियों की इज्जत लुटवाने में बेमिसाल, किसानों की हत्या कराने में बेमिसाल, महंगाई बढ़ाने में बेमिसाल, लखनऊ में चली जा रही हैं लड़कियां, उनके कान की बाली छीन के भाग गए, इसमें बेमिसाल। मैं तो सीधा कहूं कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने होता है मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी
तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। क्या इंसाफ चाहिए भाई? कहाँ है इंसाफ? जंगल राज रहे। आपके नेता राहुल गांधी द्वारा बार बार जातिगत जनगणना को लेकर मांग थी। अब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर आ गई है, इस पे किसका श्रेय जाता है? इसमें श्रेय लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, इसमें लोगों को हक देने के लिए किया जा रहा है। कहाँ मान रही थी सरकार? अब मान गई। इसमें श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 11,000 किलोमीटर पैदल चले और नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 11,000 किलोमीटर पैदल चल के दरवाजे दरवाजे जाकर के एक संदेश दिया। नफरत किससे की जा रही है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, जाति के नाम पे। दलित मारा जा रहा है, ओबीसी मारा जा रहा है। ब्राह्मणों की मैं एक बार बताऊं, एक ब्राह्मण महिला कानपुर देहात में मैं गया, वहां पर एक झोपड़ी में रहती थी। एसडीएम ने और सीओ ने, उसकी बेटी भी उस झोपड़ी में थी, घाटपूट की झोपड़ी थी, मंडई थी। उस झोपड़ी के अंदर दोनों बेटी और माँ बैठी हुई, विडो थी, विधवा। उस झोपड़ी में आग लगा दी। वो दोनों माँ बेटी जल करके मर गई और सिकुड़ करके जल करके इतनी सी बची, मैंने जा करके देखा। कौन सुरक्षित है? भारत को तोड़ना चाह रहे हैं जाति के नाम पे। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है जितना आज जातीयता का जहर बोया गया? मैं तो सीधा सा कहूंगा मोदी जी कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने बड़ा आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत को टूट देंगे। कर लो जो बन पड़े तुम धर्म की बात करते हो, तो मंदिर की बात करते हो, तो मस्जिद की बात कह दो करते हो। मैं तो योगी मोदी से आखिरी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूं।